है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर स्थित अपने घर से इसकी शुरुआत कर दी। सरकारी कर्मचारी हर घर जाकर लोगों से 17 सवाल पूछ रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सीएम का कहना है कि कास्ट सेंसस से लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलेगी। बिहार में जातीय गणना के दूसरे फेज की शुरुआत शनिवार से हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर स्थित गांव से जातीय गणना की शुरुआत की। सीएम ने 17 सवालों का जवाब देकर अपना आंकड़ा दर्ज कराया। 15 अप्रैल से 15 मई तक पूरे 1 महीने जातीय गणना का काम चलेगा। सीएम ने कहा कि जाति आधारित गणना से हर वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलेगी। इसमें ये भी पता चलेगा आर्थिक स्थिति का, हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, एससी हो, एसटी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबके आर्थिक स्थिति का भी जानना। तो ये सब जरूरी हम लोगों ने किया है। तो सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो आगे और राज्य के विकास के लिए काम करें। मुख्यमंत्री ने जाति गणना की शुरुआत की तो इसके साथ ही दूसरे जिलों में भी सेकेंड फेज की गणना की शुरुआत हो गई। लखीसराय के डीएम ने बढ़ैया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 2 में जातीय गणना का शुभारंभ किया। अधिकारी हर घर जाकर लोगों से 17 सवाल पूछ रहे हैं। इन सवालों में पूरा नाम, पिता या पति का नाम, परिवार के प्रधान से संबंध, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति का नाम और कोड, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, अस्थायी प्रवासी स्थिति, कंप्यूटर या लैपटॉप, मोटर वाहन, कृषि भूमि, आवासीय भूमि सहित सभी सोर्स से मासिक आय की जानकारी ली जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए बख्तियारपुर से अनिरुद्ध और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। समझिए नीतीश कुमार को क्यों बतानी पड़ी अपनी जाति। बिहार में जातीय गणना हो रही है। 15 अप्रैल से दूसरे चरण की शुरुआत हुई, जिसमें सबको अपनी जाति का ब्यौरा देना है। 17 सवालों वाले फॉर्म को भरना है और यही वजह है कि सीएम नीतीश ने अपने बख्तियारपुर के अपने घर जाकर अपनी जाति बताई। अब समझिए कि सरकार क्यों करा रही है जातीय गणना। बिहार की राजनीति जाति के इर्द गिर्द सिमटी हुई है और बीजेपी समेत सभी पार्टियां ओबीसी के नाम पर सियासत करती हैं। जाति क्षेत्रीय पार्टियों के लिए प्राणवायु की तरह है। जातीय जनगणना से वोट बैंक का सटीक पता चलता है और सियासी पार्टियों की सियासी मोर्चेबंदी सटीक होगी। जाति के आधार पर वोट बैंक साधने की रणनीति बनाई जा सकेगी और नीतीश सरकार लंबे समय से जातीय गणना की मांग करते रहे हैं। 18 फरवरी 2019 को विधानसभा के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कराया गया और दूसरी बार 27 फरवरी 2020 को दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करा लिया गया। जब केंद्र ने मना कर दिया तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर जातिगत गणना कराने में जुट गई। आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते। उनकी इच्छा केवल विपक्ष को एकजुट करने की है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद लगातार दूसरे दिन नीतीश के समर्थकों ने उनके भावी पीएम का नारा लगाया तो नीतीश ने बीच में ही रोकते हुए उन्हें नारा लगाने से मना किया। आखिर नीतीश क्यों कह रहे हैं कि उनका नाम नहीं लिया जाए? नीतीश क्यों ये कहते हैं कि उन्हें विपक्ष का नेता ना कहा जाए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से दिल्ली दौरे से विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर बिहार लौटे हैं, उनके समर्थक लगातार एक ही नारा लगा रहे हैं। देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, नीतीश कुमार जिंदाबाद। तस्वीरें बख्तियारपुर की हैं, जहां कास्ट सेंसस के दूसरे फेज की शुरुआत करने नीतीश पहुंचे थे। अपने सामने नीतीश को देख समर्थकों ने जोरदार नारा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन जब नीतीश मीडिया के सामने पहुंचे तो कुछ इस अंदाज में लोगों को नारा लगाने से मना कर दिया। सुनिए। होगा तो चुना हुआ ना, हम तो इसीलिए नहीं हम नहीं बनेंगे।
अरे ये मत नारा, अरे ये नारा मत लगाइए भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। कल भी हम पार्टी ऑफिस में कह चुके हैं, भाई मेरा नाम मत लीजिए, इसीलिए कि हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक साथ लड़ेंगे चुनाव। अब ये तस्वीर राजधानी पटना की शुक्रवार की, जब अंबेडकर जयंती का आयोजन जेडीयू दफ्तर में किया गया था और नीतीश समारोह में पहुंचे थे। वही नारा समर्थकों ने लगाया, देश का नेता कैसा हो। लेकिन शुक्रवार को भी नीतीश ने यही कहा था कि उनका नाम न लें, उन्हें पीएम नहीं बनना, विपक्ष को एकजुट करना है। मेरा नाम मत लीजिए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सब लोगों को कि भाई मेरा नाम मत लीजिए, हम घूम रहे हैं तो हम ही बनेंगे, यही सब मत बोलिए प्लीज, ये नहीं करिए, ये मत कहिएगा। और देखिए कितने लोग एकजुट हो रहे हैं, सब लोग एकजुट हो जाएंगे, बहुत आगे देश बढ़ेगा, अपना राज्य का भी विकास होगा। नीतीश कहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना। ऐसे में सवाल यही कि एनडीए में जॉर्ज फर्नांडीज की तरह क्या यूपीए के संयोजक बनेंगे नीतीश? 1977 में इंदिरा गांधी को हराने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तरह क्या बिना पद की इच्छा के ही विपक्ष को एकजुट करेंगे नीतीश? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश के ना के मायने को समझिएगा। नीतीश कुमार एक माहिर राजनीतिज्ञ हैं और फिलहाल नीतीश विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं। नीतीश कुमार को पता है कि विपक्ष में पीएम पद के तमाम दावेदार हैं और ऐसे में किसी नाम पर सहमति बनना इतना संभव नहीं है। नाम सामने आने के बाद बनी बात बिगड़ सकती है और यही वजह है कि नीतीश बार बार कह रहे हैं कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। बार बार ये अपील कर रहे हैं कि पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, के नारे ना लगाए जाएं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि पहले 2024 चुनाव को लेकर विपक्ष एकजुट हो जाए और एकजुट होने के बाद पीएम फेज की बात हो या फिर चुनाव के बाद। ऐसे में कम से कम चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद उम्मीद की एक किरण तो यहां बची रहेगी।